नहीं सुनेगा जिसकी दुनिया है। जो बोलता है, जो दिल से पुकार नहीं करते, तुम जबान से करते हो। तुम बातें जबान से करते हो, जिब्या से, यहां से नहीं करते। जो इस मन से बात करता है उसकी बात सुनी जाती है। इस जबान से बात करने वाला तो झूठा होता है, कपटी होता है, सच है ही नहीं, सच्ची नहीं है। ये कपट की बातें होती है, सारी के सारी बेखरी वाणी से जो बोलते हैं सब कपट है। लेकिन सत्यता की बात जो निकलेगी वो दिल की बात होगी। दिल की बात तुम्हारी आंखों से निकलेगी, तुम्हारे चेहरे से निकलेगी, तुम्हारा भाव प्रकट कर देगी, और वो ऐसी गुप्त मार देगी कि उससे बचना कठिन हो जाएगा। कोई भी ऐसा हथियार औजार नहीं है जो तुम्हारे दिल से तेज हो या उससे ज्यादा वो खतरनाक। मन से की हुई आराधना तुम्हारी पूरी होती है, और मन से किया हुआ दुखी मन से अगर कोई किसी को दुर्भावना, दुर्वचन या कोई ऐसा वचन बोल देता है तो वो भी उसको कष्ट दिए बिना नहीं रहता है। इसलिए संतों ने इसको दो प्रकार से बांट दिया, एक वर्णात्मक नाम दे दिया और एक ध्वनात्मक। वर्णात्मक का मतलब जबान से बोला जाता है, ध्वनात्मक बोला नहीं जाता, वो कहा नहीं जाता, वो इन आंखों से देख लिया जाता है, परख लिया जाता है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता, जाना जा सकता है। किसी को खुश देखते हो चेहरा खुश नजर आता है, किसी को दुखी देखते हो कह देते हो कि क्या उदासी है। किसी ने उसने तो नहीं बताया ना, तुम्हारी आंखों ने पहचान लिया, उसकी दिल की आवाज थी, वो दिल से दुखी था। अगर और जैसे भी उसके ख्याल और विचार है, तुम्हारा मन, तुमने अगर उसमें वो सच्चाई के साथ नाम भक्ति की है तो तुम एक स्क्रीन कर लोगे। जैसे डॉक्टर लोग एक्सरे करके देख लेते हैं ना, सामने वाले को एकदम स्क्रीन कर लोगे, इसके ये ख्याल ये विचार है। लेकिन जान लेना जरूरी है, प्रगट ना करो। अगर प्रगट करोगे सत्य के लाखों दुश्मन खड़े हो जाते हैं, बताऊं, झूठ के नहीं होते, झूठ के साथ ही खड़े होंगे, झूठ के साथ ही खड़े हो जाएंगे, सत्य का साथी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको कहोगे तो दुख ही मिलेगा, किसको बताना किसको दिखाना। वो एक वाणी में आता, कौन सुनर मैं किसे सुनाऊं, मन में समझ समझ रह जाऊं। ये मन में समझने की बात है। किसको सुनाओगे, जिसको सुनाओगे ना वही तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। मैं तो ये कहता हूं, अगर दिल की तुम्हारी गुप्त बात, गहराई की बात अपने निजी से निजी आदमी को, वो दो जने बड़े शब्द गाए, उन्हें महाराज जी सत्संग करके ऊपर चले गए, कहने लगे मेरे से जा भाई सत्संग सुनना नहीं छोड़ा कर, जाके समाओ, शब्द भी गाई हो। मई बाप मेरा साथी था, जाके बैठे, उन्होंने शब्द गा के देख के हमारी तरह लो भाई एक तारा ले लिया। उन्होंने शब्द बड़े अच्छे गा रखे, गा के ने, और वो एक तारा जब करे हमने ले लिया एक तारा। अब शब्द दो चार याद थे, एक दो शब्द तो गाया, गाने बाद में फिर वो बोले भाई ये ना गाओ। वहां तो मिला आधी रात होगी, 12 बजे को मंजिले मकसूद के शब्द सुनाओ। उर्दू में बोला मंजिले मकसूद हो से धुरधाम के। धुरधाम कौन सा, जहां से रूह आई थी, राधा स्वामी नाम उस धुरधाम का नाम है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज। यह राधा उस शब्द से बिछुड़ के आई थी, उसको धुरधाम कहते हैं। कि उस देश की बात कहो जिस देश से ये रूह आई थी। सीधी भाषा में बताता हूँ, उर्दू में उसको मंजिल मकसूद कहते हैं, जो आखिरी मंजिल होती है, रूहानियत का सबसे ऊंचा दर्जा। रूहानियत का जहाँ तक रूह पहुंच सकती है, जहां से रूह आई थी, वो रूहानियत का ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। तो वही एक शब्द रह गया था, मोटा मोटी कबीर साहब का 32 कली का शब्द था, उन सारे मंजिलों को तय करता हुआ सब कुछ सुनाता। और उसकी लाइन थी, अब तो मुझे पूरा तो याद नहीं है, बीच बीच में कोई लाइन आ जाती है याद, क्योंकि गाय बहुत दिन हो गई। तो उसकी पहली लाइन ये थी, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार के
नैनो से दीदार कर वो महल में प्यारा, ये मंजिल मकसूद का शब्द लगाया हमारा, क्यों नहीं सुना दिया कि भाई 2-4 तो लगा दिए इसे, इसका याद से उठ के आने हो गए थे इतनी देर में। मैं शब्द लगा के मैं बोला भाई 32 कली का शब्द, अब मन नहीं पता था और ज़्यादा याद को नहीं, एक कली 3-3 बार बोल के निकाल ला गया मैं। ये 32 कली वो 3-3 बार गाओ तो 1 घंटा हलवा ला गया। वो 1-1.15 बज गया जी। बोले, मैं बोला भाई को दूसरा ले से कि वो 50 कली वाला छेड़ूँ, बोले कहाँ पढ़ते, बोले ना दे बात हम नहीं दे दे, बस सुना दो कोई सुना। महाराज जी बोले रहे बड़ी चालाकी थे, काम काट गया। और यार कठिन काम है, उसको मानना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए ये वाणी अरमान साहब की, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य तो ये था, अध्यापक थे। इस एरिया में कबीर साहब के, दादू पलटू के शब्द वाणी पर बड़ा जोर रहता था। अगर सत्संग भी होते थे तो गुरु तो मनमर्जी के कोई भी होते थे, लेकिन ये गुरुदम का इतना प्रचार हमारा यहाँ नहीं था। शब्द वाणी होती थी, रातों के सत्संग होते थे, अलग अलग गुरुओं के होते थे, उनके अलग अलग पार्टी होती थी, आपस में कंपटीशन होते थे गाने बजाने के, वो क्या गाता है वो क्या गाता है, और दूसरा एक गाने के बाद में कहता कि ऐसी वाणी गाइए। अब जैसे इन लड़कियों के बाद मैंने उसको कहा 2-3 शब्दों के लिए मैंने इनकार कर दिया कि ये नहीं, और मुझे देखना पड़ा किसको बोलूं कि गाए, उनमें से भी कोई नहीं मिलता। फिर याद आ गई मुझे मेरी अपनी कहानी कि महाराज जी के वक्त की बात है। ये गाँव है यहाँ उसके पास में, जाटू लुहारी के पास में मनाना, रात का सत्संग था। तो रात का सत्संग था, उस टाइम में नया था, थोड़े दिन सत्संग में आए हुए थे। तो देखा वहाँ शब्द गाने वाले जमींदार से आदमी धोती बांध के टांग के पैरों से नंगा खड़ा लेके इतना गाने लगे, बहुत अच्छा गा रहे थे। जब तक हमें शब्दों का मतलब ही नहीं पता था कि शब्द होती क्या चीज़ है। जिस चीज़ का किसी को पता नहीं है, उसके गुण दोष को नहीं जानता, इसमें क्या गुण है क्या लाभ है, तो उसमें उसकी रुचि नहीं होती। उससे पहले तो रुचि बिल्कुल ही नहीं थी। किसी को सांग में रुचि होती है, किसी को सिनेमा में रुचि होती है, किसी को शराब पीने में होती है, किसी को खेल कूद में होती है, किसी को लत पड़ जाती है, जुआ खेलने की रुचि हो जाती है, सब कुछ उजाड़ देता है। लेकिन रुचि जिसमें होती है उसको वो आनंद आता है, वो जानता है, दूसरे को नहीं पता। हमें भी शब्दों का नहीं पता था, 2-4 शब्द याद थे। तो वो गाने के बाद में जब टाइम होता था शब्द का कि किस टाइम पे तो चेतावनी के शब्द गाने चाहिए, किस टाइम पे हेली गानी चाहिए, किस टाइम पर मंगल गाना चाहिए, अलग अलग टाइम होते थे। अगर कोई गलत गाता उसी टाइम पे तो एक तरह दे दे, तो भाई वो 2 जने बड़े शब्द जिसको सुनाओगे ना वही तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, अगर दिल की तुम्हारी गुप्त बात, गहराई की बात अपने निजी से निजी आदमी को भी ना बताओ, नहीं तो कोई न कोई वक्त आने पे वो भी तुम्हारा जो है दुश्मन खड़ा हो जाएगा। अपने मन के अंदर अपनी बातों को अगर रखोगे तो अच्छा रहेगा। सुनो सबकी, जो कहते हैं उनकी सुन लो, तुम्हें उनका पता लगता रहेगा, उनका भाव देखते रहोगे। लेकिन जाहिर ना करो, जाहिर करोगे दुश्मन खड़े हो जाएंगे। इसलिए रखो अपने मन में। सच्ची भक्ति के रास्ते ये हैं, दिखाने से कोई तुम्हारा साथी सहाय नहीं होगा, सुख दुख तुम्हारा अपना होगा। सहारा एक का ही पकड़ो, अपने इष्ट का पकड़ो, गुरु का पकड़ो। जब तुम्हारा गुरु तुमने तुम्हारा बना लिया है तो मैं तो कहता हूँ बाढ़ भी बाका नहीं हो, कोई जोर लगा लो। राम कौन है? राम तुम्हारा गुरु है। जिसमें तुमने अपनी आस्था स्थापित कर दी वो तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारा राम है, वो तुम्हारा मन है, वो तुम्हारा विश्वास है, वो तुम्हारा कर्म है, और वो ही तुम्हारा प्रतिफल है उसका। तुम्हारे अपने ही विचार से तुम जैसे विचार रखोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए विचारों की शक्ति से सब कुछ प्रकट होता है। विचारों को अच्छा बनाओ,
जीवन को सच्चाई के रास्ते पे चलाओ। ये राधा स्वामी मत की शिक्षा, मेरा नहीं कुछ भी, इसमें मेरा नहीं है कुछ भी, राधा स्वामी मत की ये खूबियां हैं। इसलिए बताई है कि राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है, ये मौज दिखाई है उसने कि इस युग में, काल कली में, जहाँ पाप प्रकट है, ये पाप युग है। तीनों युग बीतने के बाद पाप का भोग, झूठ, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी जारी, बदमाशी, शराब, कबाब, नशा, जुआ, हेरा फेरी, ये सारी की सारी चीजें बहुत उफान पर होंगी और सच्चाई दबती चली जाएगी। परंतु जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उनके लिए हमेशा सतयुग था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और वो सच्चाई के साथ मालिक को याद करेंगे तो उनका निश्चित रूप से कल्याण भी होगा। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी। इन चीजों को मानने वाले नहीं, ना कठोर तप का समय है और ना ही इतनी कठोरता से त्याग किया जा सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इस युग में वो तरीका बता दिया कि जिसके कारण योग, भोग, जोग तीनों इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करते हुए हम सब आनंद भी ले सकते हैं। किसी चीज की पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि खुल और छूट दी गई कि जरूरत के मुताबिक चीजों का उपयोग प्रयोग करो, लेकिन किसी दूसरे जीव को कष्ट ना दो, उसके रास्ते में बाधा ना बनो, किसी की बुराई निंदा ना करो, चोरी, छल, कपट, बेईमानियां ना करो। अगर उन चीजों में लिप्त हो तो तुम भक्ति और योग के काबिल नहीं हो। इसीलिए कहीं कि अगर तुम राधा स्वामी नाम के मतलब और अर्थ को समझ जाओ और इसको जान जाओ तो करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता, करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि इसमें वो सारी चीजें जरूरी जितनी भी हैं जो हमारे सत्य सनातन धर्म में थी, वो सारी की सारी राधा स्वामी मत मानता है। अगर कोई कहता है कि आर्य समाज से अलग है, नहीं, हम सच्चे आर्य हैं। आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ पुरुष। हम श्रेष्ठ पुरुष बनने के लिए गुण सिखाते हैं। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू, नशे, विषय, विकारों को सबको कहते हैं, सबको छोड़ के एकदम पाक, पवित्र और साफ हो। आर्य वही है जो इन दुर्व्यसनों से दूर है। लेकिन अगर बुराइयां करता है, नाम आर्य रख लेता है, दूसरों की आलोचना करता है, वो आर्य नहीं। आर्य वो है जो खुद एक सच्चा इंसान है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, लेकिन किसी की आलोचना नहीं करता। अपने सद्गुण, अच्छी बातें अगले को बता के उसको अच्छा बनाने का जो प्रयास करता है वो आर्य है। इसलिए हम में ये गुण सत्य सनातन धर्म का ये असूल है। दूसरी बात कि इंसानी चोला अगर मिला है तो वो नेक काम करके जाओ कि जिसके कारण ये जन्म मरण का फंदा कट जाए। उसके लिए सीधा योग राधा स्वामी नाम का योग है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सच्चा और सही रास्ता यही है, क्योंकि रूहानियत के जो दर्जे हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों द्वारा, संतों द्वारा वर्णित हैं, वो सब के सब राधा स्वामी बहुत सरलता के साथ बताता है। दर्जे बाई दर्जे उनकी पहचान, उनके धनी, उनके जो भी उस है कि कर्म जो करेगा फल उसको वैसा मिलेगा। इसलिए कर्म बढ़ाओ, कर्म सुधारो, और सबसे उत्तम कर्म एक ही है कि प्रभु की भक्ति करो जिसमें सारे गुण शामिल हैं। एक एक चीज को तो करते करते शायद नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से मांग करोगे, एक चीज मांगी आपने, एक मिली, दो मांग ली, दो मिली, चार मांगी, चार मिली, लेकिन आशीर्वाद एक मांग लिया, सब कुछ उसमें आ गया। अगर पेड़ को ही आपने अपना लिया तो फल भी आपके, पत्ते भी आपके, टहनी भी आपकी और पेड़ का तना भी आपका, सारा सब कुछ आ गया।
सब आए उस एक में, डाल अपात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। मूल को जब पकड़ लेते हैं तो फिर लेने को क्या रहा बाकी। सब कुछ अगर प्राप्त करना है तो प्रभु की भक्ति वो मूल है, सब चीजों का मूल है। तो कभी भी दुख में विचलित ना हो, सुख में कभी गाफिल ना हो। सुख आता है तो शुक्राना किया करो मालिक का, दुख आता है तो बार बार प्रार्थना कर किया करो। वो बुरे दिन भी निकल जाएंगे, सदा नहीं रहने वाले। जो बुरा टाइम आता है वो भी निकल जाएगा, गुजर जाएगा। अच्छा है गुजर वो भी जाएगा, लेकिन जो आदमी संयम रखता है उसके लिए बुरा और अच्छा कभी नहीं होता, उसके लिए सब समान चलता है। जिस प्रकार से समुद्र के पास रहने वाले कस्बे शहर आपने देखे होंगे, 12 महीने मौसम उसमें वैसा ही रहता है, क्योंकि उसमें समुद्र और पानी की तासीर की मिलोनी होती है वातावरण में। इसी प्रकार से प्रभु के नाम का ये गुण है कि उस नाम की जो कमाई कर लेता है वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। वो दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते। संत मत की शिक्षा मुख्य करके ये है कि उसको प्रभु की मौज मान के उसमें चलो, उसको हुक्म मान के चलो कि मालिक की मर्जी ये है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहोगे तो सफल कभी हो नहीं सकते, क्योंकि हम इतने सबल नहीं हैं। परंतु हमारे बस की बात एक है कि उससे अगर कुछ करवाना चाहते हो तो उसको याद किया करो, फरियाद किया करो, प्रार्थना किया करो। हर समय अगर उनके सामने अपने दिल की बात खोल के किया करो। एकांत में जब जाते हो जो मर्जी कहा करो, अपना दुख कहो, सुख कहो, तुम्हारी जो जरूरत है उनके सामने कहो। अरे एक इंसान भी सुनता है, क्या वो नहीं सुनेगा जिसकी दुनिया है? जो बोलता है, जो दिल से पुकार नहीं करते, तुम जबान से करते हो। तुम बातें जबान से करते हो, जिह्वा से, यहाँ से नहीं करते। जो इस मन से बात करता है ये चाव से नहीं करता, इसकी सच्ची बिरह नहीं है, इसकी लगन नहीं है, ये तो दुखी होके आया है। दुखों के कारण जो है ये सुख ढूंढता फिरता है। तो सुख इन चीजों में नहीं है। दुनिया की चीजों में जो सुख ढूंढने वाले हो ये गलती है। दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढते हो, वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। सुख का दूसरा पहलू है ही दुख, लेकिन दुख का भी दूसरा पहलू सुख है। जो सुख बर्दाश्त कर दुख बर्दाश्त करता है तो वो सुख उसको उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से कि रात का अंधेरा खत्म जब होता है, जब सूर्य उदय हो जाता है। तो रात आने पर अगर हम सोच लें कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सुबह नहीं होगी, वो हमारी गलतफहमी। तो दुख के दिन भी दूर होते हैं, लेकिन आदमी विचलित ना हो। इंसान में सोचने की, समझने की, ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की ये एक अलग से परमात्मा ने खूबी दी है कि तेरे अंदर ये विवेक देते हैं। उस विवेक से तू कितना काम लेगा। जो इंसान विवेक से काम लेता है कभी दुख नहीं उठाता, और दुख उठाते हैं कर्म खुद करते हैं, दोष परमात्मा को देते हैं। खोटे कर्म खुद करते हैं, खोटे कर्म करके दोष किसको देते? कर्म को देते हैं, भाग्य को देते हैं, और कहते हैं मेरे नसीब में नहीं था। नसीब को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले हम खुद हैं। जो अपने नसीब को बिगाड़ता है, दोष दूसरे पे निकालता है, ये कैसे होगा? ये कभी हो नहीं सकता कि इंसान अच्छा कर्म करे उसका परिणाम बुरा हो। इंसान बुरा कर्म अगर कोई भी करता है, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा कोई बुरा करता है, तुम जवाब मत दो उसको, जवाब मत दो उसको। चाणक्य नीति में ये नहीं कहा है। चाणक्य तो ये कहता है अगर तुम्हारा बुरा करता है तुम उसका बुरा करो, गलत नहीं है। लेकिन चाणक्य नीति की तो ये है। लेकिन मैं ये कहता हूँ संत मत की लाइन ये कहती है अगर तुम्हारा कोई बुरा करता है तुम ना, शांत रहो। जो शांत रहता है, क्योंकि कर्म तो उसने बनाया ना, जिसने किया कर्म उसने बनाया, परिणाम भी उसी को मिलेगा। वो तो हम अगर उसके बदले में कर्म बनाते हैं तो हमने भी तो कर्म बना लिया ना। इसलिए ऐसा कर्म हम क्यों बनाएं? और जो आदमी संयम रखता है, धैर्य रखता है, वो इस चीज को देख भी लेता है। कुछ ही दिन का है कि जो आदमी जैसा करता है उसको परिणाम मिल जाएगा। तुम किसी का बुरा करते हो, तुम्हारा बुरा होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सिद्धांत है, ये प्रकृति का नियम।
तुम किसी का अच्छा करते हो, तुम्हारा अच्छा होगा। उनके जो भी उसके जरूरी और गुण हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद में इस जीव का कितना हित और कितना कल्याण होता है, वो सारा का सारा वर्णन राधा स्वामी के द्वारा ही वर्णन किया जाता है। दूसरे किसी मत में इतना खोल के नहीं बताया जाता। अगर किसी ने नाम मन मर्जी के नाम बना लिए, मन मर्जी के जिसने मंत्र बना लिए, जिसमें किसी गुरु का वो नहीं, राधा स्वामी मत के बारे में भी ये बात कह सकते हैं कि ये भी तो मर्जी का बनाया है, मर्जी का नहीं। ये राधा स्वामी दयाल ने खुद प्रकट होकर अपने मुख से प्रकट करके गाया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को अपने जवान मुबारक से फरमा के बनाए हैं, उसी प्रकार से ये महापुरुषों ने नाम अपने जवान मुबारक से फरमा के प्रकट किया है। और वो कब? जब मौज हुई। इसे कहने हैं कि राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई, और उसमें इसी नाम को सुखदाई बताया। सुखदाई किस लिए बताया? दुनियादारी के सुख किस चीज में मिलते हैं? शरीर के सुख के लिए, मानसिक शांति से सुख मिलते हैं। और आदमी को तीसरा जो है वो आत्मिक सुख होना चाहिए। शारीरिक सुख के लिए तो ये है कि जब एक जीने का मर्यादित जीवन जीवोगे, खाने पीने का जिसमें तरीका होगा, रहन सहन जिसमें बदला जाएगा, और नशे विषय विकारों से बच जाओगे, तो शरीर में कोई भी विरोधी शक्तियाँ, रोग दोष नहीं आएगा। रोग दोष नहीं आएगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तंदुरुस्त शरीर रहेगा, उसमें शुद्ध मन, पवित्र मन में ही शक्ति होती है। जब मन शुद्ध है तो उसमें शुद्ध विचार भी होंगे। शुद्ध विचार होंगे, उसका मन जो वो चाहे करना चाहेगा वो कर सकता है। जो बीमार है, जिसके मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, उस इंसान से आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, कोई ध्यान से गौर से सुनेगा ही नहीं, क्योंकि पीड़ा है उसको, दर्द है उसको, तकलीफ है, सुख नहीं है। शास्त्रों में 8 प्रकार के सुख बताए। उन सुखों में सबसे सर्वप्रथम सुख शरीर का सुख बताया। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा, सातवां सुख अच्छा पड़ोसी, और आठवां सुख सब दोषों को दूर करके आदमी शांति से अपने घर में जो रहता है। ये 8 प्रकार के सुख हैं। प्रथम सुख जी और ईसा याद को नहीं था, और क्या करूँ, तो टाइम के अनुसार आदमी को बदलना होता है। समय की जो जरूरत हो उसे उसके अनुसार काम नहीं करे तो आदमी पिछड़ जाए। बल्कि होशियारपुर सत्संग में गए थे तो महाराज जी कहने लगे, फकीर चंद जी जैसे अब राधा स्वामी नाम के कहने लगे, ने बोले हाँ महाराज जी एक काम करो। फकीर चंद ने बोले कि हाँ। बोला कि अपने भी राधा स्वामी नाम के साथ अगर कह दें सत्य नाम अनामी राधा स्वामी, बोले ताराचंद खबरदार, मिशन को नहीं बदलना, मिशन को नहीं बदलना। तो ये वो नाम है जो अरमान साहब ने या आगरा में हजूर महाराज जी ने जिस नाम को प्रकट किया था। और खूबी ये थी, आज के ज़माने में तो गुरु के पास चाहे रात दिन बैठे रहो तो भी इंसान के विचारों में तब्दीली नहीं आती। भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। मैं बताऊंगा आपको, कठिन काम है आदमी बुरी आदतों का छोड़ना, अच्छे गुणों को अपनाना, पर हित की बात करना, कष्ट सहना, त्याग करना, तप करना। साधना तो अपने आप बन जाएगी, इन चीज़ों की साधना करो। लेकिन इंसान को सदियों से आदत पड़ी हुई है, जन्म से लेके अब तक भी हम इस काल और माया के खेल में जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता नाता मतलब रहा है, वो आदमी सब धोखे से भरे हुए हैं, कपट से भरे हुए हैं। कोई आदमी सत्यता की तो बात ही नहीं करता। जिंदगी में जितनी भी मौत से सिवाय जितनी बातें करते हो सब झूठी और कपट की हैं। एक सत्य है, कटु सत्य मृत्यु है, उसको सब जानते हैं और उससे सब बचना चाहते हैं।
और वो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं बताती, और फिर भी इंसान आंख बंद करके उसको मानना नहीं चाहता। जब भी कोई कहता है कि वो दिन आएगा, मृत्यु आएगी, इंतजाम कर ले, तुझे ऐसी मंजिल पे जाना है जिसका कोई तुझे रास्ते का नहीं दिखता, ठिकाने का नहीं पता, फिर भी इंसान उस चीज को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन ये तो संतों की कृपा थी इस जीव के पर, कितनी दया की। कहा कि राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई, ऐसी मौज नाम हुक्म का है कि राधा स्वामी नाम प्रगट होके वो मौज जीवों को क्यों दिखाई, कि पता था ये जीव इन चीजों को